أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello, my dear students and honorable parents. Welcome to our school Liaqat Hussain in YouTube channel. I am your teacher Sheikh Liaqat Hussain. माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको दुनिया की सबसे कीमती गाय के बारे में बताता हूँ। ये बहुत ही अहम और नहायत ही शानदार कुरानी वाक़या है और इसी वाक़े की वजह से कुरान मजीद की इस सूरत का नाम सूरह बकरा रखा गया है। इसका वाक़या यह है कि बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक और सालेह बुज़ुर्ग थे और उनका एक ही बच्चा था जो नाबालिग था और उनके पास फ़कत एक गाय की बछिया थी। उन बुज़ुर्ग ने अपनी वफ़ात के करीब इस बछिया को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया कि या अल्लाह, मैं इस बछिया को उस वक्त तक तेरी अमानत में रखता हूँ कि मेरा बच्चा बालिग हो जाए। इसके बाद इन बुज़ुर्ग की वफ़ात हो गई और बछिया चंद दिनों में बड़ी होकर दरमियानी उम्र की हो गई और बच्चा जवान होकर अपनी माँ का बहुत ही फर्मा बरदार और इंतहाई नेकूकार हुआ। उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्से में सोता था और एक हिस्से में इबादत करता था और एक हिस्से में अपनी माँ की खिदमत करता था और रोज़ाना सुबह को जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता था और उनको फ़रोख्त करके 1/3 रकम सदका कर देता और 1/3 अपनी ज़ात पर खर्च करता और 1/3 रकम अपनी वालदा को दे देता। एक दिन लड़के की माँ ने कहा कि मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने मीरास में एक बछिया छोड़ी थी जिसको उन्होंने फलां झाड़ी के पास जंगल में खुदा की अमानत में सौंप दिया था। अब तुम उस झाड़ी के पास जाकर यूं दुआ मांगो कि ए हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक़ के खुदा, तू मेरे बाप की सौंपी हुई अमानत मुझे वापस दे दे। और इस बछिया की निशानी यह है कि वो पीले रंग की है और उसकी खाल इस तरह चमक रही होगी कि गोया सूरज की किरणें इसमें से निकल रही हैं। ये सुनकर लड़का जंगल में उस झाड़ी के पास गया और दुआ मांगी तो फौरन ही वो गाय दौड़ती हुई आकर उसके पास खड़ी हो गई और ये इसको पकड़कर घर लाया। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम इस गाय को ले जाकर बाजार में 3 दीनार में फ़रोख्त कर डालो, लेकिन किसी गाहक को बग़ैर मेरे मशवरे के मत देना। इन दिनों बाजार में गाय की कीमत 3 दीनार ही थी। बाजार में एक गाहक आया जो दरहकीकत फरिश्ता था और उसने कहा कि मैं गाय की कीमत 3 दीनार से ज़्यादा दूंगा, मगर तुम माँ से मशवरा किए बगैर गाय मेरे हाथ फ़रोख्त कर डालो। लड़के ने कहा कि तुम ख्वाह कितनी भी ज़्यादा रकम दो, मगर मैं अपनी माँ से मशवरा किए बगैर हरगिज़ इस गाय को नहीं बेचूंगा। लड़के ने माँ से सारा माजरा बयान किया तो माँ ने कहा कि ये गाहक नहीं, शायद कोई फरिश्ता है। तो ए बेटा, तुम उससे मशवरा करो कि हम इस गाय को अभी फ़रोख्त करें या ना करें। चुनांचे उस लड़के ने बाज़ार में जब उससे मशवरा किया तो उसने कहा कि अभी तुम इस गाय को फ़रोख्त ना करो। आइंदा इस गाय को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग ख़रीदेंगे तो तुम इस गाय के चमड़े में भर कर सोना उसकी कीमत में तलब करना, तो वो लोग उतनी ही कीमत देकर ख़रीदेंगे। चुनांचे चंद ही दिनों के बाद बनी इसराइल के एक बहुत मालदार आदमी को, जिसका नाम आमील था, उसके चचा के दोनों लड़कों ने उसको कत्ल कर दिया और उसकी लाश को एक वीराने में डाल दिया। सुबह को कातिल की तलाश शुरू हुई, मगर जब सुराग न मिला तो कुछ लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कातिल का पता पूछा। तो आपने फरमाया कि तुम लोग एक गाय ज़िबा करो और उसकी ज़ुबान या दुम की हड्डी से लाश को मारो, तो वो ज़िंदा होकर ख़ुद ही अपने कातिल का नाम बता देगा। ये सुनकर बनी इसराइल ने गाय के रंग की इस के उम्र वगैरह के बारे में बहस शुरू कर दी और बिलाखिर जब वो अच्छी तरह समझ गए कि फ़लाँ किस्म की गाय चाहिए तो ऐसी गाय की तलाश शुरू कर दी। यहाँ तक कि जब ये लोग उस लड़के की गाय के पास पहुँचे
تو ہو بہو ایسی ہی گائے تھی جس کی ان کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت میں دے کر خریدا اور ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا، تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ بتا کر وہ پھر مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، اور مرد صالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ تو یہ تھا مختصراً دنیا کی سب سے قیمتی گائے کا واقعہ۔ اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے بٹن پر انگلی ضرور دبا دیں، اور اگر خاطر ناگوار نہ ہو تو سبسکرائب بھی کر دیں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ شکریہ۔ جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ آپ کا ٹیچر شیخ لیاقت حسین۔